इंडिया स्टूडेंट, देखिए करंट अफेयर का ये तीसरा वीडियो है और उम्मीद है कि आप टेलीग्राम से जाकर के पीडीएफ भी ले रहे होंगे और साथ ही साथ इसका नोट्स भी बनाते होंगे। आपने जो 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है उसको आप दोहराते चलिए। डेफिनेटली करंट अफेयर के क्वेश्चन इससे बाहर एक भी नहीं आएंगे। मैंने आपको कहा है कि मैं जनवरी से जून तक जब आपको दे लूँगा तो उसके बाद अलग से मैं इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज हुए हैं, यानी कि जो अभ्यास होते हैं दो देशों के बीच में, या कि फिर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो नियुक्तियां हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चंस मैं अलग से भी कराऊंगा और इसके साथ भी आप कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब कि करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के ना आए, यही मेरा उद्देश्य है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का आपके सामने है। हमारे साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हो रहे हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में आप लिखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अब भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 ये पूछता है डियर स्टूडेंट, इंडेक्स से क्वेश्चन आता है। मैं इसकी अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप पहले इस यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, 83वें स्थान यानी 83वें स्थान पर है। देखिए भारतीय पासपोर्ट के ग्लोबल इंडेक्स में 83वें स्थान के बाद अब भारतीय जो है कि बिना वीज़ा के, भारतीय जो है कि बिना वीज़ा के 59 यानी कि 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। अगला कुछ जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओरंग नेशनल पार्क। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो वो असम में है। इस प्रकार से असम में या फिर अन्य राज्यों में जो पार्क स्थित हैं उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये ओरंग नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये गैंडों के लिए फेमस है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क, पूछ क्या सकता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। डेफिनेटली आपको पता होगा जो पुराने बच्चे हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो वो असम में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। माया एंजेलो किस देश के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अमेरिका। अब देखिएगा इस सिक्के के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन हैं इस सिक्के पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, फिलीपींस। तो देखिए इस समझौते के दौरान जो है कि भारत रूस द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा दिखाते हुए फिलीपींस के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग ने इसकी जानकारी दी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार का हृदयघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए है, कमाल खान। अब देखिए एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का जो निधन है वो 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया था। अगला क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि VVIP में लिखिएगा इसको, VVIMP यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, कि भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, रूस। देखिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है और खास करके जो रूस से एक्सरसाइज होते हैं जरूर पूछता है। आपको पता है कि रूस हमारा सबसे बड़ा मित्र देश है, तो जो रूस के साथ पासिंग एक्सरसाइज हुआ है, किसके साथ हुआ है? भारत और रूस के बीच में हुआ है। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए हुए गए युद्धपोतों का परीक्षण किया, तो याद रखेंगे रूस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। आपको भी पता होगा, लेकिन क्यों मनाया जाता है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। आज ही के दिन यानी 15 जनवरी के दिन सन 1949 की बात है। सन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी, इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई
परफॉर्मेंस का निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविनाश पांडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेणु भाटिया। वहीं पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि गुजरात हाईकोर्ट। देखिए, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है उसको हम सिर्फ वन लाइनर टाइप बता करके आगे बढ़ेंगे। समय आपके पास बहुत ही कम है और मटेरियल बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर माम एवं कलरावली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश। देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम में बढ़िया चीज़ें दूँ, मतलब कि बहुत बड़ा आपका सिलेबस न बनाऊँ, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, मैं इसमें से सेलेक्ट करके देता हूँ कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते, उन्हीं को कराता हूँ। अच्छा, देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे जब बात करते हैं किसी भी बाघिन की या बाघ की, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जंगल वगैरह जो है कि वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो बाघिन थी ना, उसका निधन हो गया 17 साल की उम्र में। इसको सुपर माम के नाम से भी जाना जाता था। इस बाघिन ने टोटल 29 बच्चों को जन्म दिया था। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था इस बाघिन का, वो 2005 में हुआ था। नेक्स्ट है कि हर साल किस तारीख को भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ, क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये 19 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, एनडीआरएफ को आपदा का संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से ही स्थापित किया गया था। तो 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला है कि किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने डियर स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, विक्रम देव दत्त। अगला है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, क्या हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, नारायण देवनाथ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नारायण देवनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि डेनिस ओलिपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है भारत। देखिए, डेनिस को भारत में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रूस राजदूत क्या होता है आपको पता होगा। जैसे हर देश में, जैसे भारत का भी जो राजदूत है वो चीन में भी होगा, नेपाल में भी होगा और जापान में भी होगा। मतलब कि हर देश में, हर देश का क्या होता है, राजदूत होता है। ताकि जैसे आप मान लीजिए कि आप कभी गए नेपाल घूमने या जापान घूमने गए कभी, अगर मान लेते हैं कि आपका वहाँ पर वीज़ा खो गया या पासपोर्ट खो गया या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप वहाँ के राजदूत के पास जाकर के मिलते हैं। इसी प्रकार से हर देश में होता है और वहाँ से उससे बातचीत करते हैं। फिर वो इंडिया में बात करता है, चूँकि वो इंडिया का ही होता है तो आपकी भाषा समझता है और फिर इंडिया से बात करता है, फिर आपकी सारी चीज़ें अरेंज करके आपको वापस भेजता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत। डेनिस जो है कि रूस का है, भारत में नियुक्त किया गया है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्मुक्त चंद। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश को बेचने का समझौता किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉरिशस। देखिए, आपके एयरफोर्स एग्जाम में मॉरिशस से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। डेफिनेटली कई बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि फिर से पूछे। यहाँ पर तो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। लेकिन इससे जो 3 क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है कि जो इसकी मुद्रा है वो क्या है, इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी जो है वो पोर्ट लुई है। और जब पूछता है इसके प्रधानमंत्री कौन है, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं वर्तमान में प्रविंद जुगनाथ। और जब इसकी मुद्रा पूछता है तो मैंने बताया ना, मॉरिशस रुपया, सॉरी मॉरिशस रुपया इसकी मुद्रा है और इसकी राजधानी यानी कैपिटल पोर्ट लुई है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने डी स्टूडेंट यहाँ पर कि किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो ट्रांसजेंडर हैं उनका नाम है सारा गिल और वो एक पहली बार डॉक्टर मतलब बनी है, यानी कि कोई ऐसा ट्रांसजेंडर नहीं था जो अब तक डॉक्टर बना था। पाकिस्तान की ये हैं जिनका नाम है सारा गिल, इन्होंने डॉक्टर बनकर के इतिहास रच दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा, यानी कि 2021 जो अभी बीता है इसमें 125 बिलियन डॉलर का जो एक व्यापार रहा, तो वो चीन के साथ रहा। डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन। अब देखिए इससे पहले 2021 से पहले चीन से भारत का जो आपात था वो 100 बिलियन डॉलर का था, 100 बिलियन, ठीक ना, लेकिन 2021 में 125 बिलियन डॉलर व्यापार रहा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है एयरफोर्स में। क्वेश्चन यही कि चीन की राजधानी कहाँ है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे चीन की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो बाकी आप इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको द सुधीर पांडे सर्च करना होगा, THESUDHERPANDEY, यहाँ पर जुड़ जाएं। बाकी आपके कोई भी डाउट्स है तो ज़रूर पूछें, चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।